सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित ना रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सत्संग है ज्ञान सरोवर। सत्संगत जी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, गांव शिवपुर अपनी प्रकृति सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग सरल, मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे हर संध्या संतों का सत्संग होता था। बाबा जी अपने मधुर वचनों और ज्ञान की गंगा से गांव वासियों को जीवन का सही मार्ग दिखाते थे। उसी गांव में सुरेश नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से जिद्दी और क्रोधी था। उसे लगता था कि जीवन में सफलता केवल धन और शक्ति से मिलती है। सत्संग को वह समय की बर्बादी समझता था। उसके माता पिता उसे कई बार सत्संग में जाने के लिए कहते, पर वह हंसकर टाल देता। एक दिन गांव में भारी बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई। कई कच्चे घर बह गए और बहुत से लोग संकट में आ गए। बाबा रामदास जी और उनके शिष्यों ने पीड़ितों की मदद के लिए एक सेवा शिविर लगाया। सुरेश ने देखा कि सत्संग में जाने वाले लोग कितनी निस्वार्थता से दूसरों की सेवा कर रहे हैं। यह देखकर उसके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर ये कौन सा ज्ञान है जो लोगों को इतना दयालु और परोपकारी बना देता है। दूसरे दिन सुरेश पहली बार सत्संग में पहुंचा। उस दिन बाबा जी बता रहे थे कि सच्चा सुख कहाँ है। उन्होंने कहा, बेटा, सच्चा सुख न धन में है, न पद में है और न ही बाहरी ऐश्वर्य में है। सच्चा सुख तो भीतर की शांति में है, और वह शांति प्रेम, सेवा और भक्ति से मिलती है। जब तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए सोचोगे, तब तुम्हें असली आनंद मिलेगा। सुरेश को यह बातें सीधा दिल में उतर गई। उसने सोचा कि अगर धन से सुख मिलता तो बीमार लोग कभी दुख नहीं होते। उस रात उसने पहली बार आत्ममंथन किया। अगले दिन से वह हर रोज सत्संग में जाने लगा। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। जहाँ पहले वह गुस्से में लोगों से झगड़ता था, अब प्रेम से बात करने लगा। जहाँ पहले वह खुद के बारे में सोचता था, अब दूसरों की मदद करने लगा। कुछ महीनों बाद सुरेश ने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला खोलने का निश्चय किया। बाबा जी की प्रेरणा से उसने निःशुल्क शिक्षा देना शुरू किया। उसका यह प्रयास देखकर गांव के अन्य लोग भी जुड़ने लगे। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीने लगा था। एक दिन किसी ने सुरेश से पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? सुरेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सत्संग ज्ञान का वह सरोवर है जिसमें डुबकी लगाने से अहंकार, स्वार्थ और अज्ञान धुल जाते हैं।
यह केवल धार्मिक चर्चा नहीं बल्कि जीवन जीने की सही कला सिखाता है। गांव के सभी लोगों ने सुरेश के इस परिवर्तन की सराहना की। अब वह न केवल गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गया। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्संग वह अमृत है जो जीवन को संवारता है, मन को शुद्ध करता है और आत्मा को प्रकाश में बनाता है। जो व्यक्ति इसका लाभ लेता है वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर लेता है। सत्य की खोज। सत्संगत जी, गांव अशोकपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सादगी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था जहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। कहते हैं कि वहाँ वर्षों से एक महात्मा ज्ञानानंद तपस्या कर रहे थे। उनके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित थी। कोई कहता कि वे सिद्ध योगी है, कोई कहता कि वे ईश्वर के साक्षात रूप है। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान और साहसी था, लेकिन अध्यात्म से दूर था। वह हमेशा सोचता, क्या सच में ईश्वर होते हैं? क्या कोई महात्मा आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है या ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना है? उसके मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता था। एक दिन उसने तय किया कि वह स्वयं महात्मा ज्ञानानंद से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर करेंगे। सुबह होते ही अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे घना अंधकार में जंगल मिला, जहाँ जंगली जानवरों की गर्जना सुनाई दे रही थी। परंतु उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसने डर को पीछे छोड़ते हुए यात्रा शुरू रखी। कुछ घंटों के कठिन सफर के बाद वह मंदिर पहुंचा। वहां उसे एक वृद्ध महात्मा ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दिए। अर्जुन ने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ। क्या ईश्वर का अस्तित्व सच में है? क्या आत्मज्ञान संभव है? महात्मा ने शांत स्वभाव से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सत्य की खोज शब्दों से नहीं, अनुभव से होती है। जब तक तुम स्वयं इसे अनुभव नहीं करोगे तब तक मेरा कोई उत्तर तुम्हारी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाएगा। महात्मा ने अर्जुन को एक छोटा दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलाकर इस जंगल के चारों ओर घूमकर आओ, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। अर्जुन को यह कार्य बहुत सरल लगा। वह दीपक लेकर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हवा के झोंके से लौ कांपने लगी। उसे ध्यान रखना पड़ा कि दीपक बुझ न जाए। रास्ते में कई कांटे थे, लेकिन वह बहुत सावधानी से चलता रहा। कई घंटों के बाद वह वापस महात्मा के पास लौटा और गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने लौ को बुझने नहीं दिया। महात्मा मुस्कुराए और पूछा, अब बताओ कि जंगल में कितने प्रकार के पक्षी गा रहे थे? अर्जुन अचानक चौंक गया। गुरुदेव, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था ताकि वह न बुझे। महात्मा गंभीर होकर बोले, बेटा, यही जीवन का रहस्य है। जैसे तुमने दीपक को जलाए रखने में
अपना पूरा ध्यान लगाया। वैसे ही यदि तुम आत्मज्ञान की लौ को जलाए रखो तो बाहरी संसार की कोई भी चीज़ तुम्हें भटका नहीं सकती। ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा ध्यान केवल सत्य पर होगा तब तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। अर्जुन को पहली बार आत्मज्ञान का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि जीवन का सत्य बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि भीतर की शांति और एकाग्रता में है। उसने महात्मा ज्ञानानंद से दीक्षा ली और साधना में लीन हो गया। कुछ वर्षों बाद अर्जुन स्वयं एक ज्ञानी संत बन के आया। अब वह लोगों को आत्मबोध और सच्चे आनंद का मार्ग दिखाने लगा। सत्य की खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर की यात्रा है। जब हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं तब सच्चा ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है। सत्संगत जी, गांव शांतिपुर अपनी हरियाली और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। धीरे धीरे भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा बढ़ने लगी थी। लोगों में ईर्ष्या, लोभ और स्वार्थ की भावना पनपने लगी थी। आध्यात्मिकता से दूर होते हुए गांव की शांति भी कम होती जा रही थी। इसी गांव में एक वृद्ध संत महात्मा रहते थे जो लोगों को सत्संग के माध्यम से सही जीवन जीने की शिक्षा देते थे। गांव में राजेश नाम का एक युवक रहता था। वह शिक्षित और संपन्न था, लेकिन उसे सत्संग और धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। वह सोचता था कि सफलता केवल धन और बाहरी उपलब्धियों में मिलती है। वह अपने माता पिता को भी सत्संग में जाने से रोकता और कहता, ये सब साधु संत तो बस बातें ही करते हैं, असली जीवन तो मेहनत और तर्क से चलता है। एक दिन राजेश ने महात्मा से प्रश्न किया, बाबा, सत्संग से क्या मिलता है? क्या इससे कोई अमीर बनता है? क्या इससे कोई बीमार ठीक हो जाता है? अगर नहीं तो यह समय की बर्बादी क्यों नहीं? सत्संगत जी, महात्मा आनंददास मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मेरे एक छोटे से कार्य में मेरी मदद करो। राजेश सहर्ष तैयार हो गया। महात्मा ने उसे एक कटोरी दिया जो पानी से लबालब भरा था और कहा, बेटा, इस कटोरे को लेकर पूरे गांव के चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। राजेश ने सोचा कि यह कार्य बहुत आसान है। वह धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन रास्ते में गांव के लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग झगड़ रहे थे, लेकिन राजेश का पूरा ध्यान कटोरे पर था। वह इस बात का ध्यान रख रहा था कि सिगरेट न पिए, कि पानी गिरने न पाए। कुछ समय बाद वह वापस आया और बोला, बाबा, मैं सफल रहा, मैंने पानी की एक बूंद नहीं गिरने दी। महात्मा सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम गांव का चक्कर लगा रहे थे तब तुमने रास्ते में होने वाली बातों पर ध्यान दिया। राजेश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एक कटोरे पर था। महात्मा बोले, बेटा, यही सत्संग का प्रभाव है। जब इंसान सत्संग रूपी ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाता है तो उसका जीवन बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से हटकर आत्मज्ञान पर केंद्रित हो जाता है। जैसे तुमने कटोरे पर ध्यान दिया, वैसे ही जो व्यक्ति ज्ञान की राह पर चलता है वह संसार के मोह, लोभ और ईर्ष्या से बच जाता है।
राजेश के मन में एक नई समझ जागी। उसने अनुभव किया कि धन, सफलता और प्रतिष्ठा केवल बाहरी चीज़ें हैं, लेकिन मन की शांति और सच्ची समझ केवल सत्संग के माध्यम से ही मिलती है। इसके बाद राजेश नियमित रूप से सत्संग में जाने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया। अब वह धन के पीछे नहीं बल्कि सच्चे सुख, आनंद और आंतरिक शांति की खोज में लग गया। गांव के अन्य लोग भी उसके इस परिवर्तन को देखकर प्रेरित हुए और सत्संग में सम्मिलित होने लगे। सत्संग एक ज्ञान सरोवर है जिसमें डुबकी लगाने से जीवन की अशांति, मोह और अज्ञान धुल जाते हैं। न केवल मन को शांत करता है बल्कि जीवन की सही दिशा भी दिखाता है। साथ संगत जी, गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह तेज दिमाग का था, लेकिन अहंकारी और सांसारिक सुखों में लिप्त था। उसे लगता था कि जीवन में सफलता केवल धन, पद और बाहरी उपलब्धियों से मिलती है। वह सत्संग को समय की बर्बादी समझता और अपने मित्रों से कहता था कि ये साधु संत बस बात करना जानते हैं, असली दुनिया तो मेहनत और तर्क से चलती है, भक्ति से कुछ नहीं मिलता। उसके माता पिता कई बार सत्संग में ले जाने का प्रयास करते, लेकिन वह हर बार मना कर देता। एक दिन अर्जुन के जीवन में एक बड़ा संकट आया। व्यापार में भारी नुकसान हुआ, मित्रों ने साथ छोड़ दिया और घर में कलह बढ़ गई। वह गहरे अवसाद में चला गया। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, जब कोई रास्ता नहीं दिखे तो ज्ञान के सरोवर में स्नान करना चाहिए। चलो एक बार स्वामी आदित्यनाथ जी का सत्संग सुन लो। अर्जुन निराश था, इसलिए उसने सोचा कि चलो देख ही लेते हैं कि यह सत्संग आखिर क्या चीज़ है। अर्जुन जब आश्रम पहुंचा तो वहां पहले से ही सैकड़ों लोग बैठे थे। स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जैसे गंदे जल में कमल नहीं खिल सकता, वैसे ही अहंकार में लिप्त व्यक्ति सत्य को नहीं जान सकता। सत्संग वह ज्ञान सरोवर है जिसमें डुबकी लगाने से अहंकार, मोह और अज्ञान धुल जाते हैं। अर्जुन को लगा कि यह प्रवचन तो उसी के लिए था। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने सत्संग में नियमित रूप से जाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। एक दिन अर्जुन ने स्वामी से पूछा कि गुरुदेव, सत्संग में आकर मैं हल्का महसूस करता हूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो फिर से वही समस्या घेर लेती है, इसका क्या उपाय है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक कार्य करो, यह दीपक लो और इसे जलाकर पूरे आश्रम का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि लो बुझनी नहीं चाहिए। अर्जुन दीपक लेकर सावधानी से चलने लगा। उसने अपना पूरा ध्यान लो पर केंद्रित कर दिया ताकि वह बुझने ना पाए। कुछ देर बाद वह लौटा तो स्वामी ने पूछा, बेटा, रास्ते में तुमने पक्षियों की चहचहाहट सुनी? अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान तो दीपक की लो पर ही था। स्वामी जी बोले, यही सत्संग का प्रभाव है। जब मनुष्य अपने आत्मज्ञान की लो को जलाए रखता है तो उसे संसार की नकारात्मकता प्रभावित नहीं कर सकती। सत्संग हमें वही एकाग्रता और शांति प्रदान करता है। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि जीवन की सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है।
अब वह सत्संग में न केवल जाता बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। उसने अपने व्यापार को सेवा का माध्यम बना लिया, लोगों की मदद करने लगा और जीवन के सच्चे आनंद को महसूस करने लगा।